छात्र चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 7 दीपोकम का चैप्टर 2 है नित्यं पिबामः सुभाषिता रसम। क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है अर्ध लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। गिव आंसर इन 1 वर्ड। नर कतिभिः बकारैः पूजित भवति। नर मतलब इंसान कितने टाइप का गुण रहेगा ताकि उसको पूजा होता है, उसमें आंसर है पंचभी। ओके, पंचभी इसमें विसर्ग मात्रा देने का। क्लियर। नेक्स्ट, पुरुषेण कति दशा हतव्य। हतव्य हतव्य मतलब क्या है, आपको वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। कभी मैं अलग वीडियो में उस वर्ड मीनिंग का इंग्लिश के साथ मीनिंग भी समझाऊंगी। हतव्य हतव्य मतलब क्या है, त्यक्तव्य, छोड़ना चाहिए है, गिव अप करना है। तो कितना दोषों को आपको छोड़ना चाहिए? 60 मतलब 6, पंच मतलब 5। बुद्धि के न शुद्ध होते, बुद्धि किसकी तरह शुद्ध हो जाता है? बुद्धि, हमारा बुद्धि ज्ञान होगा तो शुद्ध होता है। ठीक है। जड़ बिंदु निपातेन क्रमशः क्रियते। इसमें लिखा है क्या है मालूम है? निपातेन मतलब क्या है? गिरना। जड़ बिंदु गिरने से किसका मतलब क्रमशः धीरे धीरे, किसका मतलब पूरी होते मतलब पूर्ण हो जाता है घाट। ओके, घड़ा। और आलस्य केशंग महान रिपु अस्ति। आलस्य कैसा है? महान रिपु। रिपु मतलब दुश्मन, एनिमी। आलस्य केशंग षष्ठी भक्ति बहुवचन मनुष्यानाम। क्या है? मनुष्यानाम। आलस्य मनुष्य का महान दुश्मन है, शत्रु है। नेक्स्ट देखो लिखा है, ये पूर्ण वाक्य में आंसर देने के लिए मतलब वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं आपको बोल रही हूँ। नर कथं पूजित भवति। नर कैसा पूजित होता है? देखो मैं बुक में आपको मार्क कर दिया है। देखो मतलब को का आंसर किधर आएगा ना, इधर है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। और माइंडेड याद करो, मतलब सारे मतलब सुभाषिता ने जो दिया है ना, आपको ये श्लोक याद रखने का। ठीक है, आगे भी मतलब बहुत लिखा है, मतलब श्लोक में कुछ वर्ड दिया है, बाकी वर्ड नहीं दिया है, तो आपको श्लोक पूरा रट्टा मानने का। ठीक है, इसलिए मैं उसको एज इट इज नहीं लिखा है। इसमें क्वेश्चन क्या है? नर कथं पूजित भवति। आपको लिखना है क्या है पूरा ये एज इट। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयन च बकारैः पंचभिर्युक्त नर भवति पूजिता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको खाली पूरा ये एज इट इज लिख देने का, फिर मीनिंग में बाद में समझाऊंगी। ओके, जो मतलब जो लोग क्या है वस्त्र कपड़ा धारण करता है, शरीर सुस्त होता है, अच्छा बात करता है, तो उसको क्या है, ये सब जो 5 गुण है ये उसमें वस्त्र बपु बाक विद्या विनय लिखा है। वस्त्र बापु बाक वो में वस्त्र बपु, वस्त्र मतलब कपड़ा, बपु मतलब शरीर, बाक मतलब कहना का, ये विद्या विनय, ये सब क्या है? मनुष्य का लोग सम्मान प्राप्त होती है, ये सब उसको सम्मान मिलता है। ठीक है, इसमें लिखा है फर्स्ट क नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये वस्त्रेण वपुषा। मैं खाली इधर खाली लिख रही हूँ वस्त्रेण, आपको उसमें आपको पूरा लिख देने का। ओके, जो है वो श्लोक को आपको लिख देने का। इसमें लिखा है पुरुषेण का के दोषा हतव्य। पुरुषों को कौन सा दोष आपको छोड़ना चाहिए? अभी यही लिखा है, देखो पुरुषा षड दोषा क्या है ये लिखा है। पुरुषेण षड दोषा पुरुषेण क्या? हतव्य भूमि इच्छिता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। ठीक है, ये 6 दोष को हम लोग क्या है छोड़ देना। क्या है? निद्रा निद्रा मतलब आलस्य, तंद्रा भय मतलब डरावना, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस्य मतलब लेजी। ये सब दीर्घसूत्र काम का टालने के लिए जो है ये गुण रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 गुण रहेगा। तो ये आपको ये लिख देने का है। षडदशा क्या है? निद्रा तंद्रा भय जो है उसको लिख देने का। षडदशा पूर्व ये आपको क्या है ना सेकंड में लिखने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखो कस्य बुद्धि विस्तारिता असी। किसका बुद्धि है? गो का आंसर देखो इधर लिखा है, गो का आंसर इधर ही। किसका बुद्धि होता है? इस श्लोक को आपको लिखने का। ठीक है, पूरा एज इट इज लिख देने का। यो पठति लिखति पश्यति परिपुच्छति पंडितानाम अनुश्रायति तस्य दिवाकिरणैः ललिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। मतलब जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, पंडिता मतलब जो ज्ञानी लोगों के पास जाता है, उसका क्या है मतलब कैसा है? जैसा सूर्य का किरण से क्या होता है ना
नल निबोधिब मतलब क्या है, जैसा हमारा फूल खिलता है तो वैसा उनका ज्ञान भी परिप्रकाश होता है। तो ये श्लोक को आपको लिख देने का गो का आंसर है। ओके, क्लियर। और क्या है आपको लर्न करने का, किंग कृत्वा मनुष्य ना विशति, क्या करके उसको मतलब सुख नहीं मिलता है, ना विशति। तो घ के अनुसार लिखा है, हाँ ना विशति नहीं, किंग कृत्वा मनुष्य ना विशति, मतलब इसमें घ का आंसर लिखा है। देखो मैंने इसमें दिया है, यस किंग कृत्वा ना उद्यम करके क्या है ना सब कुछ को, उद्यम बंधु नास्ति, किंग कृत्वा उद्यम करने से उसको सब कुछ मिलता है। ठीक है, किंग कृत्वा ना विशति, सब असाध्य काम को साध्य कर देता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। और लिखा है व्यासदेवस्य वचनोदय किम, इसमें भी लिखा है व्यासदेवस्य वचन किम, इसमें ही लिखा है वचनोदयम। ये श्लोक को आपको लिखना है। अष्टादश पुरुषेषु व्यासेन वचनोदयम क्या है, परोपकार पुण्याय पापाय परम। ये श्लोक को आपको लिख देने का। मैं वीडियो लेंदी नहीं कर रही हूँ, तो आपको ये सब एज इट इज लिखने का। आइए ग्रामर करेंगे। ओके, इसमें लिखा है देखो, उदाहरण अनुसारं श्लोका नाम यथयत यजयन्तु विद्या वपुषा वाचा वस्त्रन विनयन च बेकारे पंचर्भिक्त नर भवति पूजित। ये श्लोक को पूरा रट्टा मार देने का, नहीं तो आपको नहीं कर पाओगे किसमें किसके साथ। ये लिखा है विद्या वपुषा वाचा, ये बेकारे पंचविभक्ति, ये पूरा श्लोक है, श्लोक ही आपको पूरा लर्न करने का। ठीक है, विद्या विषय बच्चा इसमें दिया है देखो, फर्स्ट में टर्न इसमें जो है ना आपको इसमें लिख देने का। ओके, सेकंड का लिखा षोडशा पुरुष है, देखो षोडशा पुरुष है हातव्य भूमि इत्यादि, कौन सा छेद ये को आपको क्या, उसको क्या करना है, त्याग कर देना चाहिए ना, निद्रा तंद्रा भय कृता आलस्य दीर्घ सूत्रता, तो इसको इसके साथ मैचिंग करने का। क्लियर। और अद्रिगात्राणि शुद्धंती मन सत्य न शुद्धंते, क्या है ना, पानी के द्वारा हम लोग शरीर शुद्ध कर देते हैं, मन सत्य के द्वारा शुद्ध है, तो उसका क्या आएगा ना, ये आएगा विद्या तपया भूतव्याम बुद्धि ज्ञान। विद्या के द्वारा क्या होता है, विद्या तप के द्वारा बुद्धि ज्ञान शुद्ध हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है, इसको लिखना है। ठीक है, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्र से, देखो उत्तर में हिंद सागर मतलब उत्तरम यत् समुद्र, उत्तर का समुद्र है, हिमाद्र से दक्षिण में हिमाद्री है। तो इसके साथ और घ का क्या किससे लिखा है, वर्ष तत् भारत नाम भारत, इसी हिसाब से भारत का नागरिक का नाम भारत रखा है। क्लियर। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते, जल बिंदु थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉप्स क्या हो जाता है, और घड़ा में पूरा हो जाता है। ऐसा ही क्या है पूरा, लास्ट का सौ हेतु सर्व विद्याया, इसमें लिखा है सौ हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य और धनस्य च, इसी हिसाब से विद्या धर्म धन भी होता है, सर्व सारे विद्या से। ओके, ये आपको मैचिंग। और नेक्स्ट 4 नंबर का देखो, ये देह निम्नलिखित वाक्य नाम समानार्थक श्लोका नाम पठातां चेत्वा लिखन्तु। क्या है, जैसा लिखा है देखो, मनुष्याणां सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, मनुष्य किसके लिए, मतलब मनुष्याण, इसका मतलब सेम मीनिंग लिख देने का, मनुष्य मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, मधुर वाणी के द्वारा सब खुश हो जाते हैं। तो इसका एक समानार्थ श्लोक क्या है न, प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, मतलब प्रिय वाक्य अच्छा वचन में अगर लोग जनता मतलब लोग खुशी हो जाता है, तो वचन की दरिद्रता, वचन में हम लोग कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो इसका मीनिंग सेम मीनिंग लिखना है, समानार्थ श्लोक लिखो, मधुर वाण्यां सर्वे पसंति भवन्ति, इसमें लिखना है प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तव। ओके, संस्कृत को लिखना है, प्रैक्टिस करना है। अभी संस्कृत डिफिकल्ट कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिसाब से थोड़ा मतलब डिफिकल्ट कर दिया है, लेकिन आपको क्या है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो, संस्कृत को टाइम दो। ओके, परिश्रमेण तुल्य बांधवा नास्ति, परिश्रम का जैसा बंधु नहीं है। तो इसमें लिखा है सेम श्लोक क्या है, न उद्यम सम बंधु कृत्वा न नाभिशति, उद्यम का जैसा बंधु नहीं है, मतलब उद्यम का जैसा बंधु दुनिया में कोई नहीं है। उद्यम करेगा तो सब जितना सब मतलब जो कार्य नहीं होने वाला है वो कार्य हो जाएगा। तो ये श्लोक निकले न, इटे लिखे ना
न अस्य उद्यम समबन्धु कृत्वा न अवसिदति। क्लियर। परोपकारेण मानवस्य पुण्यर्जन भवति। दूसरों का मदद करेंगे तो मानव का पुण्यर्जन होता है। इसका मतलब श्लोक लिखा है परोपकार मानवस्य जगह पुण्याय पापाय परपीड़नम। इसका श्लोक लिखा है परोपकार से क्या है, पुण्य होता है, और क्या है, पापाय परपीड़नम। ये श्लोक को आपको याद रखने का। परोपकार मानवस्य पुण्य, परोपकार कैसे क्या होता है ना, मानव का पुण्य अर्जन होता है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। ओके, ये श्लोक को लिखने का। हिंद महासागरात और हिमालय पर्यतम भारतवर्षनम। हिंद महासागर से हिमालय पर्वत ये भारतवर्ष है। इसमें लिखना है उत्तरं यत् समुद्रस्य, उत्तर में समुद्रस्य क्या है, हिमाद्रस्य दक्षिण है, और वर्षत भारत नाम भारतीयत्र जानती थी। उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में क्या है, हिमालय है। ये भारत का नाम पर जाना जाता है। ठीक है, ये श्लोक है, ये पूरा आपको रट्टा मारने का। ठीक है, इसमें देखो ये लिखा है बपु मतलब शरीरम, जलम मतलब क्या है, तयम। ओके, तयम लिखना है, और लचनम मतलब नयनम। क्लियर। धनम मतलब क्या है, बीतम। यस, याद नहीं। बुद्धि मतलब ज्ञानम, सब में ये दो हाफ मार्क। और रिपु मतलब दुश्मन या शत्रु। क्लियर। और आपको क्या है ना, इसको आपको पूरा लर्न करने का। ठीक है, ये लिखा है जैसा देखो, शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, छात्र, छात्रेण, छात्रभ्यम, छात्रे, ये तृतीय विभक्ति लिखा है। तृतीय विभक्ति शब्द सारे शब्द का तृतीय विभक्ति लिखा है। ऐसा शिक्षक, शिक्षण, शिक्षाभ्याम, शिक्षाई, विद्या, ये आकर्ता शब्द है स्त्रीलिंग का। ठीक है, विद्या का एक वचन का विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभि, छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभि, सत्यन, सत्यभ्याम, ये सत्य शब्द का, ये बालक शब्द का जैसा सत्यन, सत्यभ्याम, सत्य। और नपुंसकल्य में क्या है, पुल्लिंग के जैसा है, ज्ञानेन, ज्ञानव्यम, ज्ञानवी, केन, काव्यम, कोई इसको प्रैक्टिस करने का। ओके, नेक्स्ट ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है, देखो सुधा खंडे के न, और द्विवचन में क्या लिखा है, सुधा खंडे के, सुधा खंडाभ्याम और सुधा खड़गई। और वृक्षण में क्या आएगा, जैसा बालक है ना, आपको लिखना है वृक्षाभ्याम, खुद भी लिख दो। ओके, वृक्षाभ्याम छोड़ दिया है, और वृक्षेयी। क्लियर। वृक्षे ये, ठीक है, वृक्षेयी। तृतीयाक में बहुवचन में क्या रहेगा, आपको जैसा बालक है ना, बालक है, बालक कही वृक्षेयी, इसमें नहीं है, इसमें। ओके। और लताया, लताभ्याम, लता भी। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति लता शब्द का आया, लताया, लताभ्याम, लता भी। बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। और ये देश शब्द का आया, बालक शब्द का जैसा है, देशेन, देशाभ्याम, देशई। और ये पुण्य शब्द का है, पुण्यन, पुण्याभ्याम, पुण्यई। सब तृतीय बहुवचन में विसर्ग का मार्ग है। और विनयन, विनयाभ्याम, विनयी। क्लियर। अभी देखो, अभी मैं कुछ देर पहले मैं बोल रही थी ना, आपको क्या करने का ना, श्लोक याद रखने का। ये दिया है, कष्ट के पदा नहीं बिलके तो सुभाषिता, सुभाषितम पुरयतु, मतलब श्लोक। ये देखो, जिसको मतलब श्लोक याद हो गया वो लिख देगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तर में क्या है, समुद्रस्य, हिमाद्रस्य दक्षिणम। इसके पर वर्ष तत् भारतम नाम भारतीयत्र, इसी हिसाब से भारत का नाम भारतीयत्र संतति, भारत का नागरिक बोला जाता है। ये क्या आएगा, देश सर्वे तुष्यन्ति। अभी प्रिय वाक्य प्रदान है ना। ओके, नहीं लिखा, प्रिय वाक्य प्रदान है ना, प्रिय वाक्य प्रदान, सर्वे तुष्यन्ति जंतव। ठीक है, जंतव, जंतव मतलब लव पीपुल। तस्मात् तदैव वक्तव्य वचन एक अंदर देता है। अगर अच्छा बात के द्वारा, अच्छा वचन के द्वारा लोग खुश हो जाता है, किसी को मन में क्या है, हम लोग कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा शब्द लोग को बोलेंगे। तब वचन में कंजूसी क्यों करने का, हम लोग बात बोलने में कंजूसी नहीं करने का, ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे लोग का आत्मा को कष्ट नहीं होगा, खुशी होंगे। तो ये याद रखने, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जनः तस्मात् तदैव वक्तव्य वचन एक दरिद्रता।
क्लियर, ये भी याद रख देने का। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तत् भारतम तत् तत् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। क्लियर। अभी 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आलस्य ही मनुष्यनम शरीरस्थम महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस्य मनुष्य का शरीर में क्या होता है, महान रिपु, बहुत बड़ा दुश्मन होता है। देश वचन दरिद्रता, अभी लिखा है ना, वचन दरिद्रता क्या करने का, वक्तव्यम, बोलने में वचन इधर लिखा है, ये जो इधर लिखा है ना, आपको यही लिख देने का, वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तदेव वचन वक्तव्यम, वो को में आधा वक्तव्यम, ओके, वक्तव्य में वचने का दरिद्रता, बात बोलने में हैं, वचने में क्या है का दरिद्रता, ओके। तस्मात् वचने का दरिद्रता, तस्मात् इसमें लिखा है तस्मात् वचने का दरिद्रता वक्तव्य। यह पठति लिखति पृच्छति, जो पढ़ता है, जो लिखता है, जो प्रश्न पूछता है और पंडित के पास जाता है। ये पूरा संस्कृत का श्लोक का में आधा पूरा लिख दिया है, आपको याद कर देने का, ठीक है। स्व हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य, और सारे विद्या जो इसीलिए क्या है, सभी सर्वे विद्या नाम, जितने जो पढ़ाई करता है उसका क्या होता है, धर्म भी होता है और धन उपार्जन भी होता है। देश बुद्धि ज्ञानेन शुद्धते, किसी के द्वारा हमारा बुद्धि ज्ञान शुद्ध हो जाता है। न विद्या तपस्याम, अध्ययन और तपस्या के द्वारा हमारा बुद्धि और ज्ञान क्या हो जाता है, न शुद्ध हो जाता है। ठीक है, वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये चैप्टर 2 का वासितरसम, यस, क्लास 7 चैप्टर 2 का में अभी फिनिश करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नित्यम पिबामह सुवासितरसम। वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करने का। थैंक्स फॉर वाचिंग।